नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आज आजमगढ़ में पूर्वांचल जन मोर्चा के नेतृत्व में फुटपाथ पर रेडी ठेला खोम चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन के लिए मोर्चा सदैव संघर्षरत है। सिविल लाइन स्थित फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के लिए कार्यकर्ता बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता आचीलाल चौहान और संचालन बुद्धू गौड़ ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन श्रीपकार ने अपने संबोधन में बताया कि भारत सरकार के द्वारा 19(1) अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी फुटपाथ पर व्यापार करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मेरे द्वारा 2017 में काफी संघर्ष करते हुए फुटपाथ पर कारोबार के लिए 29 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाइसेंस निर्गत किया गया था। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री द्वारा फुटपाथ पर रहने वालों को स्वावलंबी बनाने हेतु 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए का बैंकों द्वारा लोन देकर आर्थिक उत्थान करने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद 2014 में भारत सरकार के संसद में पारित फुटपाथ के लिए जब तक कोई भी एक मजबूत विकल्प न बना लिया जाए तब उनके स्थान से उनको न हटाया जाए। यह शासनादेश होने के उपरांत उपरोक्त भी आजमगढ़ जनपद के समस्त पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ के नाम पर गरीबों एवं वंचित शोषित जो फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करता है उसे हटाकर उनका रोजगार छीन लिया गया है। सुनिए। हमारा नाम शिवमोहन श्रीपकार है। मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज किस मैटर को लेकर फुटपाथ संघ की जो है बैठक हुई है और किन किन पदाधिकारियों को बनाया गया है? आज आजमगढ़ नगर शहर का जो है नगर कमेटी गठित की गई है। ये फुटपाथ संघ के जो पदाधिकारी होंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो रात दिन इन गरीबों के ऊपर अत्याचार नगर पालिका परिषद के सीईओ महोदय द्वारा किया गया है और भी नगर पंचायतों में किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। ये सीधे सरकार को चैलेंज करता है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इन गरीबों को 2017 29 दिसंबर को लाइसेंस निर्गत करके इनके जीवन यापन को दृढ़ संकल्पित निश्चित रूप से स्वावलंबी बनाने का काम किया। आखिर इनके कार्यकाल का रिन्यूअल अभी नहीं हो पाया। 5 साल के लिए सबका रिन्यूअल का कागज दिया गया है और इनको पुनः स्थाकर हटाने से पहले पुनः स्थापित करने की व्यवस्था मार्केट का गठन करना था। ये कोई भी कार्य जो है नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत या शासन प्रशासन द्वारा सुनिश्चित न किए बगैर एक तरह से समझ लीजिए कि जो वास्तव में अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं नाले पे और मकानों पे, सरकार के रास्तों पे, नगर परिषदों के बिल्डिंग भवन मार्केट बना लिए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई से बचाने के लिए उनको सिर्फ फुटपाथ को उजाड़ने का प्रयत्न किया जाता है कि गरीबों के ऊपर आराम से डंडा पटक कर। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इनको उत्तर प्रदेश सरकार, भारत का संविधान, कानून व्यवस्था इनको दृढ़ संकल्पित मजबूत कर दिया है। धारा 19 अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत के अंदर रहने वाले फुटपाथ पर मेरा मौलिक अधिकार है। उस अधिकार को मजबूत करने का काम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 दिसंबर 2017 को कर दिया, जिनको लोन दे दिया गया, स्वावलंबी बना दिया गया। इनको किस प्रकार हटाया गया है? आज यहाँ के आजमगढ़ जनपद के पूरे करीब 50,000 फुटपाथ वासियों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया। करोड़ों रुपया की इनकी क्षति पहुँचा दी गई है। किसी का 50,000 का गुमटी तोड़ दिया गया, किसी को 75,000 का नुकसान कर दिया, किसी ने अपने सामान को नहीं उठा पाया। लाखों रुपये की क्षति एक व्यक्तियों की की गई। आज ये 8 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। इनके परिवार को कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है। जो सरकार ने बैंक का लोन दिया उसको कौन भरेगा, इसकी जवाबदारी कौन होगी? इस सब संबंधों को लेकर मैं दिनांक 5 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति को पत्र दूंगा कि जो ये घटना। खबर आजमगढ़ से, जहां रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट होने की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि सुबह लगभग 4:30 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को 10 बजे बम ब्लास्ट कर उड़ा दिया जाएगा। इसकी सूचना पर तत्काल एसओजी सर्विलांस टीम व लोकल पुलिस को अलर्ट किया गया। वहीं एहतियातन रेलवे स्टेशन व एसओ सिधारी, एसओ जीआरपी, इंस्पेक्टर आरपी, एंटी सोबोटेज एएस चेक टीम, डॉग स्क्वाड को भेजकर पूरे एरिया को स्कैन कराया गया। वहीं संपूर्ण परिसर को चेक भी कराया गया। कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति रेलवे स्टेशन के अंदर व आसपास नहीं मिला। एसओजी व सर्विलांस की टीम के द्वारा 112 सूचना पर
सूचना देने वाले कॉलर मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद इस्माइल, जो कि थाना अतरौलिया क्षेत्र का निवासी था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको टीवी 20 न्यूज़ पर, जहां आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट होने की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें, अतरौलिया पुलिस ने इस व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। रौना पर पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर रौना पर पुलिस ने की है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2017 को बच्चा पैदा होना व विपक्षी द्वारा शादी न करने तथा वादी द्वारा झांसा दी गई शादी हेतु कहने पर मारने पीटने तथा अभियुक्त के परिजनों व मित्रों रिश्तेदारों द्वारा साजिश करके दूसरी शादी कराने की साजिश करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामला है आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र का, जहां आजमगढ़ के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर वादनी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त द्वारा नाबालिग को बेला फुसला कर साथ देकर भगा लिया गया तथा अभियुक्त वादनी के संसर्ग से 15 दिसंबर 2017 को बच्चा पैदा होना और विपक्षी द्वारा शादी न करने तथा वादनी द्वारा शादी हेतु कहने पर मारने पीटने तथा अभियुक्त के परिजनों व मित्रों द्वारा साजिश करके दूसरी शादी कराने की साजिश करने के समय में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने उसी की ब्लॉक मीनगर निवासी तन्मय चौबे का पैर जन्म से ही टेढ़ा था। उसके पिता बेहद गरीब हैं। तन्मय की मां रिंकी बताती है कि बच्चे के टेढ़े पैर को देख रिश्तेदारों ने कहा कि यह जन्मजात इसलिए अब ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उनका मन नहीं मानता था। तन्मय जब 15 दिन का हुआ तब वह उसकी जांच कराने के लिए जिला अस्पताल गई। चिकित्सालय में तन्मय को देखकर कर्मचारियों ने बताया कि इस तरह के बच्चे का इलाज RBSK से होता है और इसमें अनुष्का फाउंडेशन सहयोग करता है। कर्मचारियों ने बच्चे का नाम, उम्र और मेरा मोबाइल नंबर नोट कर किया। 3 दिन बाद ही अनुष्का फाउंडेशन से फोन आया कि तन्मय को लेकर चिकित्सालय आना है। बच्चे की जांच हुई और 28वें दिन 30 अक्टूबर 2021 को 21 से बच्चे का इलाज शुरू हो गया। हर सप्ताह में 1 प्लास्टर और छोटा चीरा लगा। डॉक्टर ने कहा कि तन्मय क्लब फुट से पीड़ित है और उसका उपचार 5 वर्ष तक चलेगा। इलाज कराते हुए लगभग 2 वर्ष ही हुए हैं। तन्मय अब अपने पैरों पर चल रहा है। रिंकी कहते हैं कि इलाज में सहयोग न मिला होता तो शायद उनका बच्चा दिव्यांग हो जाता। वो बताते हैं कि जांच, दवा, प्लास्टर और ऑपरेशन जैसी सभी सुविधाएं उन्हें अस्पताल से उपलब्ध कराई जा रही है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3120 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अनिल अग्रवाल का आज रोटरी क्लब आजमगढ़ में आधिकारिक आगमन हुआ। रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुंदरम अग्रवाल द्वारा स्वागत संबोधन में रोटरी सचिव आशीष गोयल द्वारा वर्ष प्रयत्न किए गए कार्यों की व्याख्या की गई। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की संक्षिप्त परिचय रोटेरियन चंद्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अनिल अग्रवाल ने रोटरी क्लब आजमगढ़ द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि इसी तरह पीड़ित मानव की सेवा आप लोग और बढ़ चढ़ कर करते रहें। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन सुधीर अग्रवाल द्वारा हुआ और इस अवसर पर रोटेरियन श्रेय अग्रवाल, रविशंकर प्रजापति, अमरनाथ अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, आनंद बरनवाल, सतीश अग्रवाल उपस्थित रहे। रोटेरियन अजय अग्रवाल द्वारा आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। 1 forget it, 2 forget it, 3 forget it, 4 ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हमें आपको समझ लेना चाहिए कि इसको बिल्कुल हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। इस तरीके के जो हम कार्यक्रम करते आए हैं या करना चाहते हैं या करते हैं, वी मस्ट स्टॉप। एक चीज और पूछूंगा, ये मैं हर जगह जब जाता हूँ पूछता हूँ। आज से चंदन भैया, सुधीर भैया, 20-25 साल पहले यहाँ पर कौन अच्छी मिठाई की दुकान थी? आज कौन है? कई आ गए। अगर आपके यहाँ 25 साल पहले भी महावीर था बेस्ट और अगर आज भी महावीर बेस्ट है, चलिए तब भी हम उस पर बात कर देते हैं। यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन इन द सेम फैशन। या तो वो महावीर ने अपने स्टैंडर्ड को उस लेवल पे मेंटेन किया कि जितने लोग भी आए वो उसके पैरेलल या उसके नीचे ही खड़े हो पाए, महावीर तक या तो नहीं पहुंच पाए। हमारा हाल रोटरी का किसी भी शहर में
ठीक उसी मिठाई वाले की तरह से एग्जैक्टली वही है, ईदर मेंटेन और पेरिश। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स will take you nowhere. हाई स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ मिठाई वाले वाला नहीं है, हाई स्टैंडर्ड हमारे यहाँ वही है। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस सत्र में हमें डीडी सर जैसा एक डायनामिक पर्सनालिटी मिला और जिनके जुनून, जोश और समर्पण ये तीनों इनके लिए टूट टूट के खड़ा हुआ है। इसका जीता तो प्रमाण यही है कि पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद नहीं, इसकी वजह से ही फ्रैक्चर फ्रैक्चर के बावजूद उसका कोई सही वर्क शेड्यूल बिगड़ा नहीं, सारा काम उन्होंने जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है और ये हम लोग के लिए बहुत ही। और सर की जो एक पर्सनालिटी है वो डीजी कम एज ए गार्जियन ज़्यादा है। अगर आप कभी मिले इनसे तो जब भी मिलते हैं तो लगता है कि कोई बड़ा गार्जियन मिल रहा है, कोई डीजी सर का या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने का कोई इनके अंदर वो नहीं है कि मैं फलाने हूँ तो मैं दूरी बना के रखूँगा, क्योंकि पहले कभी लोग कहा करता था। तो हम लोग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। हालांकि सर की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं पूरी कर पाया अपने सत्र में, ये मैं मन से स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक लर्निंग ये रही कि समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि जनपद आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें हम बधाई देते हैं और उनका स्वागत करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नफरत भरे वातावरण पर राजनीति करना चाहती है। इनके विचारों को, इनकी भावनाओं को जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश और देश की जनता उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी, जिसमें पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव ने कहा कि सत्तासीन सरकार में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार चरम पर है। भाजपा सरकार में संविधान व लोकतंत्र को खतरा है। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने सभी नगर निकाय व नगर निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि जनपद की जीत से पूरे देश और प्रदेश में बड़ा संदेश गया है, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मान और सम्मान बढ़ा है। अभिनंदन समारोह में मुख्य रूप से जहानागंज के सरफराज अहमद, बिलरियागंज के कोमल पासवान, फूलपुर रामशीष बर्नवाल, आतौड़ी के सुभाष चंद्र जायसवाल सहित तमाम समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम? आज जिला कार्य समिति की बैठक थी और हमारे जनपद के जितने भी हमारे नगर निकायों के, नगर पंचायतों चाहे नगर पालिका के जो अध्यक्ष चुनाव जीते थे उनका पार्टी की तरफ से सम्मान किया गया। कुल हमारे इस बैठक में 11 लोग उपस्थित थे और सभी लोगों को सम्मानित किया गया। और आज यह तय हो गया कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, केवल बढ़ बढ़ के बातें करती है, झूठ बोलती है। आजमगढ़ की जनता समाजवादी पार्टी पर विश्वास करती है और उसके प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। और हमारे जितने भी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को लेकर के नगर में और नगर पालिकाओं में काम करेंगे, उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के पिता की गंभीर हालत है, आजमगढ़ में इलाज चल रहा है। बता दें कि प्रार्थी सुनील निषाद पुत्र हरिराम निषाद ग्राम भदेवा मझौली मदिया पार निवासी द्वारा स्थानीय थाने पर लिखित तहरीर दी गई थी कि 2 जून 2023 को करीब 5:30 बजे शाम को गांव के किसनाथ पुत्र रामधनी निषाद व संतोष किसनाथ व क्रमराजी पत्नी किसनाथ संगीता पत्नी संतोष द्वारा घर में घुसकर पुरानी रंजिश को लेकर हरिराम निषाद पुत्र ब्रिजमोहन को गाली गुप्ता देते हुए लात घुसा वाला ठंडे से मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया है और धमकी भी डाली है। प्रार्थी ने बताया कि उपरोक्त लोग मनवड़ किस्म के व्यक्ति मारपीट में प्रार्थी के पिता को काफी चोट आई है। चोट लगने के कारण हरिराम निषाद का पीजीआई अतरौलिया से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। वेदांता हॉस्पिटल में दवा इलाज चल रहा है। सिर में काफी चोट आई है, मौके पर बेहोश हो गए थे। चोट लगने के कारण कभी तक होश नहीं आया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम भैया आपका? सुनील निषाद। कहाँ के निवासी? भदेवा मझौली। क्या है, थाने पे क्यों आए हो, क्या मामला है इसके बताओ। सर वो मेरे पिताजी को मार दिए हैं।
कौन मार दिया? क्या संतोष किशनाथ क्रमराजी और संगीता उसकी वाइफ। क्यों मारे हैं, क्या मामला था? वो पाइप लाइन पड़ रहे थे तो ठेकेदार को मैं भी बता के गया था कि मैं जो भी रहेगा इनके चक्की छोड़ के हमारे ज़मीन में लेके पाइप जाना। तो मैं उसको पहले ही बता दिया था। ये बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मेरे है, तुम्हारा जहाँ सज्जा है वहीं तक तुम्हारा है। तो उस समय कोई घर पे था नहीं, वो उसी का मौका देख के लोग उनको मार दिए घर में घुस के। किसको किसको चोट लगी आपके घर में? घर में बड़े पिताजी को बहुत ज़्यादा लगी है चोट, और अभी तो भाई को सर पे हल्का, वो बाद में पहुंचा, सर हल्का सर पे लगा है। पिताजी को कितनी चोट लगी, कहाँ इलाज चल रहा है इसके बारे में? पहले यहाँ पीजीआई से आजमगढ़ सदर में रेफ़र किया गया, रेफ़र वहाँ से फिर वेदांता हॉस्पिटल में रेफ़र किया। क्या बेहोश हो गए थे? ऐसा कुछ पूरा सर अभी तक होश नहीं आया। अभी तक कहाँ इलाज चल रहा है? वेदांता हॉस्पिटल में। क्या आपने थाने में एप्लीकेशन दिया, क्या है, पुलिस क्या कह रही है? अभी तो एप्लीकेशन दिया हूँ सर, आगे देखिए कार्रवाई क्या होती है। आजमगढ़ जनपद की थाना मेरनगढ़ क्षेत्र से खबर है, जहां पुलिस ने लड़की को अगवा करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि वादनी थाना मेरनगढ़ आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि 30 मई 2023 को वादनी घर पर नहीं थी। जब घर आई तो पता चला कि वादनी की पुत्री, जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, वो अंकित पुत्र श्रीकांत ग्राम सुल्तानीपुर थाना मेरनगढ़ आजमगढ़ पहला फुसलाकर कहीं लेकर भाग गया है। यह घटना करीब समय 10 बजे सुबह की है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3120 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अनिल अग्रवाल का आज रोटरी क्लब आजमगढ़ में आधिकारिक आगमन हुआ। रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुंदरम अग्रवाल द्वारा स्वागत संबोधन में रोटरी सचिव आशीष गोयल द्वारा वर्ष प्रयत्न किए गए कार्यों की व्याख्या की गई। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की संक्षिप्त परिचय रोटेरियन चंदन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अनिल अग्रवाल ने रोटरी क्लब आजमगढ़ द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि इसी तरह पीड़ित मानव की सेवा आप लोग और बढ़ चढ़ कर करते रहें। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन सुधीर अग्रवाल द्वारा हुआ और इस अवसर पर रोटेरियन श्रेय अग्रवाल, रविशंकर प्रजापति, अमरनाथ अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, आनंद बरनवाल, सतीश अग्रवाल उपस्थित रहे। रोटेरियन अजय अग्रवाल द्वारा आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। 1 forget it, 2 forget it, 3 forget it, 4 ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हमें आपको समझ लेना चाहिए कि इसको बिल्कुल हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। इस तरीके के जो हम कार्यक्रम करते आए हैं या करना चाहते हैं या करते हैं, वी मस्ट स्टॉप। एक चीज और पूछूंगा, ये मैं हर जगह जब जाता हूँ पूछता हूँ। आज से चंदन भैया, सुधीर भैया, 20-25 साल पहले यहाँ पर कौन अच्छी मिठाई की दुकान थी? आज कौन है? कई आ गए। अगर आपके यहाँ 25 साल पहले भी महावीर था बेस्ट और अगर आज भी महावीर बेस्ट है, चलिए तब भी हम उस पर बात कर देते हैं। यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन इन द सेम फैशन। या तो महावीर ने अपने स्टैंडर्ड को उस लेवल पे मेंटेन किया कि जितने लोग भी आए वो उसके पैरेलल या उसके नीचे खड़े हो पाए, महावीर तक या तो नहीं पहुंच पाए। हमारा हाल रोटरी का किसी भी शहर में ठीक उसी मिठाई वाले की तरह से एग्जैक्टली वही है। ईदर मेंटेन विल टेक यू नोवेयर। हाई स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ मिठाई वाले वाला नहीं है। हाई स्टैंडर्ड हमारे यहाँ वही है। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस सत्र में हमें दीदी सर जैसा एक डायनामिक पर्सनालिटी मिला और जिनके जुनून, जोश और समर्पण, ये तीनों एक जगह टूट के खराब हुआ है। इसका जीता जाता प्रमाण यही है कि पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद नहीं, इसकी वजह से ही फ्रैक्चर फ्रैक्चर के बावजूद का कोई सही वर्क शेड्यूल बिगड़ा नहीं, सारा काम उन्होंने जैसे एक प्रॉब्लम इंसान करता है और ये हम लोग के लिए बहुत ही। और सर की जो एक पर्सनालिटी है वो डीजी कम एज ए गार्जियन ज़्यादा है। अगर आप कभी मिले इनसे तो जब भी मिलते हैं तो लगता है कि कोई बड़ा गार्जियन मिल रहा है। कोई डीजी सर का या विशेष गवर्नर होने का कोई इनके अंदर वो नहीं है कि
मैं फलाने हूँ तो मैं थोड़ा दूरी बना के रखूँगा, क्योंकि पहले कभी लोग कहा करता था। तो हम लोग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। हालांकि सर की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं पूरी कर पाया अपने सत्र में, ये मैं मन से स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक लर्निंग ये रही कि जिले में जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में ब्रह्मस्थान स्टेडियम के आसपास स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई करते हुए सफाई के प्रति जागरूक किया गया है। आसपास के दुकानदारों को बताते हुए कि आप लोग भी पॉलीथीन का प्रयोग न करें, झोला का प्रयोग करें। आज पूरे प्रांगण की साफ सफाई करते हुए रोड के दोनों पटरी पर स्वच्छता अभियान चला दिया गया। भवाली मोड़ से बाग लखराव पुल तक, बाग लखराव पुल से करतालपुर चौराहे तक, करतालपुर चौराहे से भंवरनाथ मंदिर तक, भंवरनाथ मंदिर से हाफिजपुर चौराहे तक, जुनेद चौराहे तक 4 जून को क्रिकेट महोत्सव होना सुनिश्चित किया गया है। इसे देखते हुए सम्मानित स्वच्छताग्रही द्वारा साफ सफाई करके सुनिश्चित करते हुए आज के सफाई अभियान में सम्मानित जिलाध्यक्ष सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देश से काम हो रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में स्टेडियम में क्रिकेट महोत्सव को देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्टेडियम से करतारपुर चौराहे तक, करतारपुर चौराहे से भंवरनाथ मंदिर तक, भंवरनाथ मंदिर से हाफिजपुर चौराहे तक, भवाली मोड़ तक सम्मानित साथियों द्वारा साफ सफाई करके सुनिश्चित किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह ठेला पे लगे हुए हैं, वहाँ उन लोगों से बताया जा रहा है कि आप लोग पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, झोला का प्रयोग करें। सम्मानित साथियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन जगह जगह करते। किसके आदेश से साफ सफाई किया जा रहा है? माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश से। हाँ सुनील, बताइए भाई। आज दिनांक 2 जून को सहायक विकास पंचायत राज अधिकारी द्वारा देख में साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। न्याय पंचायत हीरापट्टी का भय चौहान, वीरेंद्र चौहान, बेलनाडी न्याय पंचायत के वीरेंद्र कुमार अपने साथियों के साथ साफ सफाई करते हुए। आजमगढ़ के थाना जैनपुर क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बनकर पुलिया के पास सरकारी बस व प्राइवेट बस में आमने सामने से टक्कर हो गई। इसमें 25 से 30 लोगों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक जैनपुर, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर, क्षेत्राधिकारी सकड़ी, मय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत व बचाव कार्य में लग गए। सूचना के बाद आईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार, डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य समेत अन्य अधिकारीगण मौके पर तत्काल पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस व प्राइवेट वाहनों से अस्पताल भिजवाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए पहले जिलाधिकारी की बात को आपको सुनाएंगे, फिर जो गाड़ी में सवार थे, बस में सवार थे और कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी बात को सुनवाते हैं। क्या घटनाक्रम रहा? आज प्रातः लगभग 10 बजे थाना जैनपुर क्षेत्र में बनकट चौकी के पास एक रोडवेज बस जौनपुर की थी, डिपो थी, और एक प्राइवेट बस के बीच में टक्कर हुई है। उसमें लगभग 30 लोग घायल हैं। सभी का को वहाँ से तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ जो हमारा मंडलीय चिकित्सालय है वहाँ लाया गया है और यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। 2-3 लोग सीरियस हैं, उनको यहाँ पे प्राथमिक इलाज और स्टेबल करने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। अभी कोई और इसमें कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। सर, और उनकी सहायता क्या की जा रही है इलाज के अलावा? अब इलाज के सर्वप्रथम सबसे पहले इलाज है, इलाज के उपरांत जो भी अनुमन्य सहायता है वो प्राप्त है। सर, राहत व बचाव कार्य के लिए जिला अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जिला अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों को पहले से बता दिया गया था, वो लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट किया गया है, वो भी तैयार हैं और जो भी यहाँ पर इनको आवश्यकता है मेडिकल सपोर्ट की वो सब दी जा रही है। ठीक, मरने वालों की संख्या नहीं? अभी कोई डेथ नहीं है। 3 लोग सीरियस हैं पर वो भी बात कर रहे हैं, वो बातचीत। सरवन यादव। ये हमारी साली लगती हैं, घोसी से आ रही थी आजमगढ़। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये घोसी से आजमगढ़ आ रही थी प्राइवेट बस। कैसे हुआ ये? ये आमने सामने बस लड़ गई है, प्राइवेट और सरकारी दोनों, उसी में इनको चोट लग गई। कैसी तबीयत है? क्या चीज़? तबीयत कैसी है? अब ठीक है, सर में चोट लगी है। अंबर सिंह है। कौन सी हुआ आपको? ये हमारे दोस्त है विजय कुमार सिंह जी। अच्छा, कैसे घटना हुई, क्या सूचना मिली? ये तो जा रहे थे गोरखपुर की तरफ, तो पता चला कि जो है कि बघई डांड पुल के पास 2 बस लड़ गई इनकी। जो है कौन बसें थी? अभी एक सरकारी बस थी, एक प्राइवेट बस थी। लगभग कितने सवार थे? अब बता तो रहे हैं 40 लाख संख्या में थी।
अभी कैसी हालत है? अभी तो फिलहाल ठीक स्थिति में है, सर पे इनकी चोट है। गोरखपुर की तरफ ये जा रहे थे सरकारी बस से, रास्ते में जो है वही बघाईडांड पुल के पास जो है बस लड़ गई। संदीप सिंह। कहाँ से आ रहे थे वैसे? हम ठेकवा बाजार से आ रहे हैं, गोरखपुर जा रहे थे। अच्छा, कैसे घटना हुई? रास्ते में वो रोडवेज बस थे, दोनों रोडवेज ही थे। अचानक मतलब ये एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 45% थी। और हमारी फैमिली है, 2 बच्चे, मेरी वाइफ। किसी चोट लगी? मेरे बच्चे का, मेरी बेटी एक दीक्षा सिंह और बच्चे का नाम सागर प्रताप सिंह, वाइफ रंजना सिंह। अभी कैसे तबीयत है? अभी मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है। आज निषाद पार्टी सुप्रीमो एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजीव कुमार निषाद आज जनपद आजमगढ़ के दौरे के दौरान राहुल सांकृत्यायन प्रेक्षागृह में आयोजित मत्स्य पालकों की एक बैठक से पूर्व पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। मोदी ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यों का हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत किया। मोदी सरकार के लक्षित नीतियों और अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचने के कारण ही योजनाओं का लाभ 100% सभी को मिल रहा है। यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी, विजन और कार्यक्षमता के आधार पर हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं। बीते सालों में परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हुई है।